नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी जो क्लास है उसके अगले क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है, आप जानते हैं आप मुख में भोजन लेते हो तो लार आती है। ठीक है, अब उसका क्या रोल है, क्यों आती है ये। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो लार होती है वो भोजन को चिकना बनाती है। कैसा बनाती है? चिकना। ठीक है, चिकना बनाएगी जिसके कारण वो फिसलते हुए आसानी से आमाशय में पहुंच सकेगा। जो भोजन होगा वो चिकना हो जाएगा, आसानी से उसमें फिसलन होगी और जिसके कारण वो आमाशय में पहुंचेगा और वहाँ आगे का पाचन होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो लार होती है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम। ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है ना, ये एंजाइम क्या करता है, जैसे हमने रोटी खाई, रोटी में कार्बोहाइड्रेट का जटिल अणु, सपोज दैट स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जटिल अणु होता है। जब आप रोटी खाओगे तो वो जो जटिल अणु है वो उसे एमाइलेज एंजाइम जो होता है उसे काय में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में, यानी सरल इकाई में तोड़ देता है। तो एमाइलेज नामक एंजाइम जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने का कार्य करता है जिससे कि भोजन का पाचन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो होती है उसमें लार जो होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा कि सबसे पहली चीज़ तो लार को जो होती है वो भोजन को चिकना बनाती है जिससे कि आगे की पाचन क्रिया संभव हो सके। और दूसरा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट के जटिल तत्व जिसे हम स्टार्च कहते हैं उसको काय में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखें दूसरी चीज़। कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन समझाइए। अब क्या होता है जाइलम, क्या होता है फ्लोएम? ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है प्लांट की। हम जानते हैं प्लांट्स क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ओके, तो पौधों में संवहनीय ऊतक दो पाए जाते हैं। संवहनीय ऊतक यानी जो संवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों को पहुंचाना। तो ये संवहनीय ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ओके, जाइलम और फ्लोएम दोनों के वर्क अलग अलग होते हैं। जाइलम क्या करता है, चलिए सबसे पहले वो देखें। तो जाइलम क्या करता है, ये जड़ें हैं। ठीक है, जड़ें क्या करती हैं? पानी प्लस खनिज तत्व। यहाँ पर मृदा में क्या होते हैं? पानी होता है और क्या होता है? खनिज होता है। पानी और खनिज को ये जो जाइलम होता है, जाइलम पेड़ में पाया जाता है। ये जो जाइलम होता है वो मृदा में से पानी और जल को ऊपर की तरफ, ठीक है, प्लांट के हर एक भाग में, पत्तियों में आप जानते हैं ना प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? पानी। ठीक है, तो वो पानी को और खनिज तत्वों को पूरे प्लांट के हर एक अंग में पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का, यानी नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। ये वर्क किसका है? जाइलम का। और नीचे से ऊपर की ओर क्या किया जाता है? वो पानी और खनिज पदार्थ, ये सब चीज़ों को ऊपर हर एक प्लांट के ऊपरी भाग तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। ओके, तो जाइलम का वर्क समझ में आ गया। जस्ट अपोजिट होता है फ्लोएम का। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण हुआ। देखिए भोजन था, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, और यहाँ से जड़ों से जाइलम के थ्रू क्या पहुँचा? पानी पहुँचा, और इन्होंने आपस में क्रिया कर ली और क्या बना दिया? भोजन C6H12O6। और क्या निकल गई? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को तो वो बाहर निकाल ही देंगे, ऑक्सीजन को। CO2 को वो क्या ले रहे हैं? ठीक है, अब ये ऑक्सीजन तो निकल गई, लेकिन इसके बाद क्या शेष बच रहा है? ये भोजन। किसने बताया? हरी पत्तियों ने। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? हरी पत्तियों में। तो ये जो भोजन बना है ना, इसको यहाँ पर बनता है, पत्तियां ही बनाती हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वहीं होता है। वहां से शरीर के हर एक अंग में नीचे की ओर लाना। ठीक है, यहाँ तक, जड़ तक। अब जड़ भी जिंदा तभी होंगी जब उन्हें भोजन मिल पाएगा, तो वहां तक भी भोजन को पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। ठीक है, तो फ्लोएम ऊपर से नीचे भोज्य पदार्थों को हर एक भाग में लाने का कार्य करता है, और जो जाइलम होता है वो जल और खनिज पदार्थों को ऊपर तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के वर्क आपको समझ में आ गए।
ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? वसा, वसा यानी फैट, यानी आप ऑयल, घी, ये जो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो क्या है? वसा। ओके। अब हमारे शरीर में जो वसा का पाचन होता है वो कैसे होता है वो देखना है हमें। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम के थ्रू तो बताऊंगी ही, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वसा का पाचन काय में होता है? वसीय अम्ल में। ओके, ये चीज़ पता चल गई। वसा की, जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसकी छोटी इकाई क्या होती है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम स्टार्च भी लें तो वो सबसे सरल अणु काय में टूटेगा? ग्लूकोज में। ऐसे ही जो वसा होता है वो काय में टूटता है? वसीय अम्ल में। प्रोटीन होता है वो काय में टूटता है? अमीनो अम्ल में। तो ये इनकी छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। तो अभी हमसे सिर्फ वसा का पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए वसा काय में टूटता है? वसीय अम्ल में। ठीक है। अब कहाँ से टूटेगा, कैसे टूटेगा, मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। डायग्राम में आप देखें, ये शुद्रांत्र, ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, यहाँ पर है, ठीक है। शुद्रांत्र के ऊपरी भाग, यहाँ पर क्या पाया जाता है? अपना ड्यूडिनम। क्या पाया जाता है? ड्यूडिनम। ओके। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, आप यहाँ पर देखेंगे, ये किससे कनेक्टेड है? एक तो पित्त नली, देखिए ये वाली जो नली है वो कौन सी नली है? पित्त नली। और ये क्या है? आमाशय। दोनों की ही वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन, ड्यूडिनम को हिंदी में हम ग्रहणी कहते हैं। तो वसा का पाचन शुद्रांत्र, ये जो पोर्शन आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, शुद्रांत्र के ऊपरी भाग ग्रहणी से होता है, ग्रहणी में होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पाचन कहाँ पर होगा? शुद्रांत्र के ऊपरी भाग ग्रहणी में। ओके। अब यहाँ पर ग्रहणी तो यहाँ पर है, ओके, ड्यूडिनम जिसे कह रहे हैं। अब ये किस किस के कांटेक्ट में? यहाँ से है पित्तरस और यहाँ से है, ये देखिए, ये किससे कांटेक्ट में है? आमाशय से। और यहाँ से किसके कांटेक्ट में है? पित्तनलिका से, ठीक है। तो पित्ताशय से अब क्या होता है? ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर तो पाचन होता है ऊपरी भाग में, यहाँ पे। अब पित्ताशय से कौन सा रस स्रावित होता है? पित्तरस। ओके, यहाँ से जूस निकलेगा, कौन सा? पित्तरस, ठीक है। जब भोजन आ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से भोजन आएगा, ठीक है। तो वो जो भोजन होता है, ये जो पित्तरस होता है वो क्या करता है? ये पित्ताशय से जो पित्तरस आया वो भोजन को क्षारीय बना देगा। भोजन को कैसा बना देता है? क्षारीय, ठीक है। यहाँ पर वसा है, पचकर यहाँ पर आया, खाना आगे आगे जाता है, तो वसा यहाँ पर आया। अब ये जो पित्ताशय है उससे पित्तरस कहाँ पर आया? यहाँ पर। और आमाशय में हम जानते हैं भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अम्लीय हो जाता है तो क्योंकि यहाँ पर क्या है? अम्ल का स्रावण होता है, जिसके कारण भोजन अम्लीय हो जाता है। और पित्ताशय में जो पित्तरस होता है उसका स्वभाव होता है क्षारीय, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही भोजन पहुँचता है तो ये जो पित्ताशय से पित्तरस निकला है वो भोजन को कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है, ठीक है। अब क्षारीय बनाया, यहाँ पर आपको दिख रहा है अग्नाशय, ये अग्नाशय, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? अग्नाशय। अग्नाशय भी इसी के कांटेक्ट में है। जैसे ही भोजन क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो क्षारीय भोजन पर अग्नाशय से कौन सा रस, कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम स्रावित होगा। अग्नाशय, जैसे सपोज दैट ये क्या है? अग्नाशय है, ये आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये क्या है? अग्नाशय। तो अग्नाशय से कौन सा एंजाइम? लाइपेज। और ये लाइपेज एंजाइम तभी वर्क करता है जब भोजन कैसा हो गया होता है? क्षारीय हो गया होता है। तो ये अग्नाशय से लाइपेज एंजाइम कहाँ पर क्रिया करने लगेगा? उस क्षारीय भोजन पर, जो कि यहाँ पर स्थित है ना। ड्यूडिनम वाले पोर्शन में जो भोजन है वो अब क्षारीय हो गया पित्तरस के कारण। अब पित्तरस में ये जो क्षारीय है, तो ये अग्नाशय से क्या आया? लाइपेज एंजाइम आया और वो इससे क्रिया कर ली, ठीक है। और लाइपेज एंजाइम जो होता है वो
उस वसा को जो यहाँ पर उपस्थित है उस वसा को काय में कन्वर्ट कर देगा, वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज एंजाइम, लिपिड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम वसा को? लिपिड, ठीक है। तो लिपिड को ये जो लाइपेज एंजाइम होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो वसा लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण ही वसीय अम्ल में टूटता है, ठीक है। जैसे हर एक, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्च एमाइलेज एंजाइम के कारण ग्लूकोज में टूट रहा था, तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं? जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने का काम करते हैं। और ये लाइपेज एंजाइम तभी वर्क कर पाता है जब भोजन कैसा हो जाएगा? क्षारीय। अगर वो अम्लीय रहेगा तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पाचन होता है वसा का। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7, ठीक है, जिसमें हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु आदि की जानकारी लेंगे। चलिए, ओके, धन्यवाद।